सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं व्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंदकिशोर बाबा, स्वामी सेवानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज,
स्वामी सुधीर बाबा इस मंच पर विराज रहे अन्य संत महापुरुष, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। मॉनिटर ने सीटी मारेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप भक्ति के संबंध में श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। भक्ति से तात्पर्य है सेवा। मॉनिटर की आवाज़ मत बढ़ाओ भाई, मॉनिटर की आवाज़ कम करो, साउंड की आवाज़ बढ़ाओ। दोनों साइड में जो साउंड है उसकी आवाज़ बढ़ाइए। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, तन पवित्र सेवा किए। तन को यदि पवित्र बनाना है तो सेवा करिए। भगवान की हम क्या सेवा कर सकते हैं? पहले बचपन में मैंने भजन सुना था, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। भगवान को संसार की वस्तु नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को संसार की वस्तु चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान कहते हैं, एक भक्त ने लिखा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस्सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? भगवान कहते हैं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप ही हो जाए मेरा, बस यही सत्कार है। आप अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भगवान की यही सबसे बड़ी सेवा होगी, यही सबसे बड़ी भक्ति होगी। भगवान को केवल भाव चाहिए। दुनिया वालों को संसार का पदार्थ, संसार की वस्तु चाहिए। तो मैं कह रहा था, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन को यदि पवित्र बनाना चाहते हैं तो धनात् धर्मः ततः सुखम, बिनु धन धर्म न होहि खगेशा। आप अपने धन को शुभ कार्य में लगाइए, सत्संग में लगाइए, भंडारे में लगाइए, परोपकार में लगाइए, मठ मंदिर को बनाने में लगाइए।
ये धन का सदुपयोग है। धन की 3 गति है, दान, भोग, और ये दोनों आप नहीं करते हैं तो अंत में धन का नाश हो जाता है। इसलिए धन शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, अर्थात दान करना चाहिए। दान करने से धन की शुद्धि और वृद्धि होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपने धन को बरकरार देखना चाहते हैं तो दान करिए, और जो दान नहीं करते हैं उनका धन उनके जीवन के अंत में या अगली पीढ़ी में नहीं तो उसके बाद वाली पीढ़ी में धन का नाश हो जाता है। इसलिए दान करना चाहिए, लेकिन लोग दान में पीछे रहते हैं। दान में पीछे। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस। पत्नी कहती है, अरे अब तुम बूढ़े होने चले हो, तुमने कभी सत्संग भजन नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया, कभी साधु संतों की सेवा नहीं की, अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, ऐसा करो कम से कम गंगा स्नान तो कर लो। यहाँ से पास में ही गंगा जी है। श्री सद्गुरु पास में ही गंगा जी है, गंगा स्नान तो कर लो। सेठ ने कहा ठीक है। पत्नी 50 रुपए निकाल के देती है। पुराने जमाने की घटना है। 50 रुपए का बहुत महत्व था उस समय। सेठ जी मन में सोचने लगे कि इतनी दूर गंगा स्नान के लिए जाने में हम 50 रुपए क्यों खर्च करें। पत्नी से तो रुपए ले लिया, और पत्नी से रुपए लेकर सेठ जी ने, उस कंजूस सेठ ने अपनी तिजोरी में रखकर लॉक कर दिया। अब मन में सोचने लगा इतनी दूर तो हम पैदल पैदल चले जाएंगे। पैदल पैदल घर से निकला। सेठ जी जैसे ही गंगा घाट पे पहुंचने ही वाले थे तो सेठ जी ने दूर से ही देखा कि गंगा घाट पे बहुत मोटा मोटा पंडा बैठा हुआ है। अब मन में सोचने लगा कि उधर जाऊंगा तो दान मांगेगा। दान देने के डर से रुक गया और विचार करने लगा कहाँ स्नान करें, कहाँ नहावें। तो पास में ही मुर्दा घाट था। मुर्दा घाट, मुर्दा घाट पे तो कोई जाता नहीं है, कभी कभी लोग मुर्दा जलाने जाते हैं। तो पास में ही मुर्दा घाट था। मुर्दा घाट पे चला गया, कपड़ा कुपड़ा उतारा, और जैसे ही गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ तो उसके कंजूसी को देखकर भगवान को दया आ गई, और भगवान तुरंत वहीं मोटे तगड़े पंडे के रूप में प्रकट हो गए। भगवान स्वयं पंडा बनकर वहां प्रकट हो गए। पंडा कहता है, यजमान की जय हो। आज जैसे ही सेठ ने सुना यजमान की जय हो, पीछे मुड़कर देखा तो देखता क्या है कि इस घाट पे भी मोटा तगड़ा पंडा कहाँ से आ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कोई नहीं था, ये पंडा कहाँ से आ गया। अब वो स्नान नहीं किया, जल्दी से बाहर निकला, कपड़े कुपड़े उठाया, भागना शुरू किया। पंडा ने सामने से घेर लिया। अरे सेठ जी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? इस घाट पे जो कोई आता है मेरे लिए 6 महीने साल भर की व्यवस्था करके जाता है, आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? सेठ कहता है 6 महीने साल भर की, हम तो 6 दिन की भी व्यवस्था करने वाले नहीं हैं। पंडा ने कहा, अरे सेठ जी, कम से कम 3 महीने की व्यवस्था। ना, बिल्कुल नहीं। फिर 1.5 महीने? ना। 15 दिन? ना, बिल्कुल नहीं। 1 दिन की भी व्यवस्था मैं करने वाला नहीं। मैं दान पुण्य नहीं करता। पंडा कहता है कि सेठ जी, लगता है कि आप घर से खाली हाथ आए हैं।
सेठ ने कहा हाँ, हम खाली हाथ हैं, उसे तुम्हें क्या मतलब, हमें जाने दो। पंडा ने कहा कि सेठ जी, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बिना दान दिए, बिना दान किए आपको कैसे जाने देंगे? बिना दान लिए तो जाने देंगे नहीं। अब सेठ जी बड़े चक्कर में पड़ गए। सेठ जी सोचने लगे इस पंडा से पिंड कैसे छूटे। तो पंडा ने कहा कि सेठ जी ऐसा करिए, उधार दान दे दीजिए, संकल्प कर लीजिए, हम घर पे जाके ले लेंगे। अब सेठ जी मन में सोचने लगे कि आखिर किसी न किसी तरह से इस पंडा से पिंड तो छुड़ाना ही पड़ेगा। सेठ ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, हमें जाने दो। तो दान का संकल्प पंडा ने करवाया। उस समय एक धेला चलता था, एक धेले दान का संकल्प पंडा ने करवाया और सेठ जी वहां से निकल पड़े, अपने घर को गए। पत्नी से कहता है कि कुछ खाने को दो, भूख लगी है। सेठानी खाने को देती है। खाकर जैसे ही विश्राम के लिए खाट पे लेटा, जैसे ही खाट पे लेटा, उधर से पंडा पहुंच गया घर के द्वार पे और पंडा कहता है यजमान की जय हो। सेठानी सुनती है कि कोई याचक ब्राह्मण कोई आया है। सेठानी दौड़ कर गई, क्या बात है पंडित जी, सेठ जी कहाँ हैं? अभी खाकर आराम कर रहे हैं। पंडा ने कहा कि उन्होंने दान का संकल्प किया है, उनसे कहो कि पंडा दान मांगने को आया है। पत्नी जाती है, सेठ जी से कहती है कि आपने किसी पंडा के साथ दान का संकल्प किया है? वह कंजूस सेठ कहता है संकल्प दान का हमने कोई घर में थोड़ी ना किया है, फिर कहाँ किया है? अरे हमने तो मुर्दा घाट पे किया था। हाँ। पत्नी कहती है कि आपने जहां भी किया था वो पंडा घर के द्वार पे खड़ा है। अब सेठ जी बड़े चक्कर में पड़ गए, इस पंडा से पिंड कैसे छूटे। तो सेठ जी ने कहा, धीरे से कान में कहा कि जाओ कह देना कि सेठ जी बहुत बीमार हो गए, सीरियस, हाँ बीमार है। अब सेठानी कहने लगी कि आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम झूठ कैसे बोलें पंडा से। तो सेठ जी ने डांटते हुए कहा कि पत्नी का धर्म होता है, पति जैसा कहे वैसा करना, जाके कह दो। सेठानी डरती हुई गई और कहती है पंडित जी सेठ जी बहुत बीमार हो गए हैं, इसलिए आप अभी चले जाइए, बाद में कभी आइएगा। तो पंडा कहता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ, दान का संकल्प कर वो बीमार हो गए, ये तो ठीक नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं है, जब तक सेठ जी का उपचार नहीं हो जाता और जब तक सेठ जी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक मेरे रहने खाने का यहीं प्रबंध कर दो, तब तक हम यहीं रहें। और सेठानी सोचने लगी कि हे भगवान, ऐसा सखर पंडा आज तक हमने नहीं देखा। सेठ जी जाके कहती है कि आप तो कह रहे थे कि बीमारी के नाम पे चला जाएगा, वो तो कहता है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक वो यहीं रहेगा। मोटा तक रहा है, पता नहीं कितना खाएगा, क्या क्या खर्च हो जाएगा। सेठ जी मन में सोचने लगे आखिर इस पंडा से पिंड कैसे छूटे। तो सेठ जी पत्नी की कान में कहता है कि जाओ कह देना कि अभी अभी सेठ जी मर गए। हाँ, सेठ जी ने सोचा कि मरने के नाम पे तो जरूर चला जाएगा। सेठानी गई और कहती है पंडित जी अभी अभी हमारे पतिदेव इस असार संसार को छोड़कर चल बसे, मर गए। पंडा ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, दान का संकल्प कर मर गए, ये तो ठीक नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया। हाँ, अब सेठ जी का आगे पीछे तो कोई है नहीं, अब सारा काम सारी व्यवस्था हमको ही करना पड़ेगा। अब पंडा पास पड़ोस में चला गया, पड़ोसी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि वो जो कंजूस सेठ जी थे, दानचंद नाम के सेठ, वो अभी अभी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, मर गए। लोगों ने कहा मर गए? अरे वो तो बढ़िया हट्ठा कट्ठा था, मजबूत था, तंदुरुस्त था, कैसे मर गया? चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया, अब सारा काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो कोई बांस काटने गया, बांस बारी में बांस काटने गया, और कोई बाजार चला गया, वो कपड़े
लाने के लिए, वो सजाने वाला जो होता है वो सब कुछ लेने के लिए। अब आंगन में अर्थी सजने लगी। अब उसकी पत्नी कहे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पतिदेव नहीं मरे हैं। गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने समझाना शुरू किया कि सेठानी जी, जो होना था वो तो हो ही गया। हाँ, अब अपने पति के लिए संतोष कर लीजिए। अब सेठानी रोवे और कहे कि हमारे पतिदेव नहीं मरे हैं, तो गांव के लोग समझावे कि जिसके पति मर जाते हैं उसकी पत्नी यही कहती है कि हमारे पतिदेव नहीं मरे हैं। सेठ जी थे रामदेव बाबा का चेला, रामदेव बाबा का चेला था। वो प्राणायाम कर अपने प्राण को रोककर, श्वास को रोककर मुर्दा बनकर बिस्तर पे खाट पे पड़ गया था। सेठ जी सब सुन रहे हैं कि मेरे लिए अर्थी सज रही है, थोड़ी ही देर में उठा लिया जाएगा, लेकिन दान देने के डर से ना तो कुछ बोल रहा है और ना ही आंख खोल रहा है। तो लोग गए उठाने के लिए। अर्थी पर ले जाने के पहले स्नान करवाते हैं ना, स्नान करवाने के लिए जैसे उठाने गए तो बिल्कुल मुर्दा बना हुआ है। लोगों ने उठाया, स्नान कराया, स्नान कराने के बाद अर्थी पे लिटाया और रस्सी से बांधते हैं ना, वो सब सुन रहा है भीतर से कि मुझे अर्थी पे लिटा दिया गया है, रस्सी से बांधा जाएगा, लेकिन दान देने के डर से नेत्र नहीं खोल रहा है। लोगों ने रस्सी से बांधा और उसकी पत्नी छाती पीटे और रोवे और कहे कि हमारे पति देव नहीं मरे। लोगों ने कहा कि ये अर्थी भी नहीं उठाने देगी, इसको एक कमरे में बंद कर दो। सेठानी को एक कमरे में बंद कर दिया। लोगों ने अर्थी उठा ली, घड़ी घंट बजाना किया, शंख फूंकना शुरू किया और लोगों ने कहना शुरू किया, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। मोटा तगड़ा था सेठ बहुत, मुर्दा बड़ा मस्त है। निकल पड़ा। सेठ जी सब सुन रहे हैं कि मेरी अर्थी उठ गई है, शमशान ले जाया जा रहा है। शमशान पहुंच गए, चिता बनाई गई, चिता के ऊपर सेठ जी को लिटाया गया। सेठ जी सुन रहे हैं कि अब केवल आग फूकने की देरी, थोड़ी ही देर में हम जलकर मर जाएंगे। मरा तो था नहीं, मर जाएंगे। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा है, मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं दूंगा, दान नहीं करूंगा। चिता पर लेटा हुआ है। लोगों ने जैसे आग फूकना चाहा तो पंडा ने रोक लिया और पंडा कहता है कि रुको रुको रुको, यजमान के कान में हमें कुछ कहना है। लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ पंडित जी आप आ गए, इसके कान में ऐसा मंत्र बोलिए, इसका कल्याण ही कर दीजिए। पंडा ने कहा कि ऐसा मंत्र बोलूंगा, ऐसा मंत्र बोलूंगा कि इसका कल्याण ही कर दूंगा। पंडा ने कहा, ऐ सेठ जी, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोर। ऐ सेठ जी, मैं बैकुंठ से भगवान तुम्हारे हित के लिए आया हूं। अब सेठ जी सोचने लगे, क्या सचमुच में कहीं भगवान तो नहीं आ गए? तो अर्थी पे वो चिता पर लेटे लेटे धीरे धीरे नेत्र खोला और जैसे ही आंख खोला तो देखता क्या है कि सामने वही मोटा तगड़ा पंडा खड़ा है। जैसे ही देखा कि वही मोटा तगड़ा पंडा खड़ा है तो दान देने के डर से झट से आंख बंद करके फिर मुर्दा बन गया। तब भगवान को नहीं रहा गया। भगवान कहते हैं, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोर। ऐ सेठ जी, मैं भगवान पंडा के रूप में आया हूं तुम्हारे हित के लिए। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लो। तो सेठ जी ने लेटे लेटे कहा कि यदि आप सचमुच में भगवान हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने जो एक थैला दान लेने का संकल्प किया है वो थैला दीजिए छोड़, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गए।
धन पवित्र कर दान। धन की शुद्धि वृद्धि आप चाहते हैं तो दान करिए। धनात् धर्मः ततः सुखम। दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है। यहाँ देख रहे हैं ये हमारे अकेले स्वामी सुधीर बाबा अकेले तो नहीं हैं, इनके साथ बहुत सारे सहयोगी लोग हैं, सेवक लोग हैं, भक्त लोग हैं। बहुत दूर दूर से भक्त लोग सेवा के लिए आए हैं। इन्होंने मिलजुल कर यहाँ बढ़िया ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और इस ज्ञान यज्ञ के आयोजन की सफलता के लिए आप सभी भक्तजनों का, गुरुजनों का सहयोग परमावश्यक है। सभी लोग इन्हें सहयोग करिए ताकि इनका उत्साह बढ़े और आगे भी इसी तरह से बढ़िया कार्यक्रम करवाते रहें। तो मैं कह रहा था, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन को यदि हम आप पवित्र बनाना चाहते हैं, मन को हम आप यदि शुद्ध बनाना चाहते हैं, मन को हम आप निर्मल बनाना चाहते हैं, तो महापुरुष कहते हैं मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यदि हम आप तीनों प्रकार से कल्याण चाहते हैं तो भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। भक्ति किस तरह से की जाती है? हम आप माँ मीरा के जीवन का दर्शन करें, माँ मीरा के चरित्र को पढ़ें, सुने। हम आप यदि भक्ति की शिक्षा लेना चाहते हैं तो माँ सहजोबाई, जनाबाई, सखुबाई के जीवन का दर्शन करें। और हम आप यदि भक्ति में सफल होना चाहते हैं तो गुरुदेव की एक परम भक्तिन हुई, उनके जीवन का दर्शन कर हम आप सीख सकते हैं। गुरुदेव की एक परम भक्तिन माई गुरुदेव आश्रम में विराज रहे थे, कार्यक्रम चल रहा था, वो माई वहाँ पहुँची थी। सभी लोग रात्रि में विश्राम कर रहे थे। गुरुदेव भी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और वो माई अर्धरात्रि के समय खूब भाव विभोर होकर भजन गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार हो, नरतन अबहु कृपा करी दीन हो, अब प्रभु करो उबार हो। गा भी रही थी, रो भी रही थी। जब बहुत भाव विभोर होकर रोने लगी, गुरुदेव तो अंतर्यामी, गुरुदेव अपनी विश्राम सैया से उठकर बैठ गए और गुरुदेव आवाज देने लगे, कौन है, कौन है, कौन है? पूज्य भगीरथ बाबा दौड़ कर गए, सरकार हम भगीरथ। केदार बाबा भी पास में थे, दौड़ कर गए, हुजूर हम केदार। गुरुदेव कहते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज सेवकों ने कहा, सरकार ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है, कोई माता जी भजन गा रही हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें वहाँ ले चलो। सेवकों ने कहा, हुजूर वहाँ मंदिर में इतने लोग सोए पड़े हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, आप वहाँ कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ मुझे ले चलो।
आदेश हो गया, आज्ञा हो गई। सेवकगण ले गए। श्री सद्गुरु, नीचे वाले साउंड की आवाज बढ़ाओ ना भाई, आवाज नहीं आती साउंड की मंच पे। श्री सद्गुरु, या तो साउंड को थोड़ा घुमाओ और इधर उधर वाले साउंड को भी घुमाओ। श्री सद्गुरु, आवाज मत बढ़ाना, सीटी पीटी को बंद रखना, साउंड को थोड़ा घुमा दो। श्री सद्गुरु। सेवकगण गुरुदेव को लेकर उधर पहुंचे। पुनः सेवक निवेदन करते हैं, सरकार देखिए ना मंदिर में कितने लोग सोए पड़े हैं, आप वहां कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं ठीक है, मैं नहीं जा सकता, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते हो? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुलाकर हमारे पास लाओ। सेवकगण बुलाने गए और गुरुदेव उस भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहे। ठीक है, रहने दीजिए, बस छोड़ दीजिए। श्री सद्गुरु, नीचे जो बेस है ना उसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, बेस। श्री सद्गुरु, कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। भगवान को भक्त से क्षमा मांगते हुए देखा है आपने? श्री सद्गुरु, ए बच्चा, भगवान को भक्त से क्षमा मांगते देखी है क्या? हाँ, देखी है? कौन कौन किससे भगवान ने क्षमा मांगा? हाँ, श्री सद्गुरु महाराज। पता तो सबको है, मैं याद दिलाना चाहता हूं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे और ध्रुव जी महाराज ध्यान करते करते अपने श्वास को रोककर प्राण को जब ध्रुव जी महाराज ने ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया, उनके श्वास की गति अवरुद्ध हो गई, देवताओं का दम घुटने लगा। सभी लोग भगवान के पास गए त्राहिमाम कहते हुए। भगवान नारद जी से पूछते हैं क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका नन्हा सा भक्त आपकी आराधना कर रहा है, उसने अपने श्वास को रोक रखा है। जैसे ही भगवान को पता लगा, भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर भागे भागे ध्रुव जी महाराज के पास गए। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं और भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब ये ध्यान से उठे और कब मैं इसके दर्शन करूं, इससे दो बातें करूं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही ध्यान से जगे, भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज से क्षमा मांगते हैं कि वत्स मुझे क्षमा कर दो। भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? भगवान कहते हैं कि वत्स, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जब तुम्हें तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था। तूने मेरे लिए कितने कष्ट सहे, वत्स मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी महाराज चरण में पड़ गए। ध्रुव जी महाराज भगवान को
साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। भगवान अभय दान देकर जाने लगे। ध्रुव जी महाराज भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे भी आपके संग ही चलना है, मैं भी आपके संग ही जाना चाहता हूं, क्योंकि यह संसार रहने के लायक नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, संसार नहीं है रहने को, यहां दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के यहां रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, तेरे भीतर राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो। 36,000 वर्ष बहुत होता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माया बहुत बलवती है, आपकी माया हमें पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। भगवान वचन देते हैं कि वत्स, तुम राजकाज करोगे, घर परिवार में रहोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि माया में तो रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कभी भी तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी। भगवान वचन दे देते हैं और भगवान कहते हैं कि वत्स, 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगने के बाद तुम मेरे परम धाम को आ जाना। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगते हैं। अंत में भगवान के धाम से विमान आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जल्दी चलिए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी में विमान में बैठ गए। विमान आकाश में उड़ने लगा। ध्रुव जी महाराज दुखी हैं, ध्रुव जी महाराज उदास हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी महाराज, आप दुखी क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, क्या कहूं, जल्दी जल्दी में मैं विमान में तो बैठ गया, लेकिन मेरी मैया तो घर में ही रह गई। मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरी माँ का कल्याण कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा कि ध्रुव जी महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चो तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेता। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत। भगवान के पार्षदों ने कहा, करी ध्रुव जी महाराज, आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हैं। जिस कुल में आप जैसे संत का, आप जैसे भक्त का जन्म होता है, भक्ति में ऐसी शक्ति होती है, जिस कुल में आप जैसे भक्त का जन्म होता है, उस कुल की एक पीढ़ी को कौन कहे, उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज, आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज, आप दुखी मत होइए, आप उदास मत होइए, आप जरा सामने तो देखिए। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही मुंह उठाकर सामने देखा, तो ध्रुव जी महाराज देखते क्या हैं कि मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो मैं कह रहा था कि एक भक्तिन माई को मिलने के लिए साक्षात पूरन संत सदगुरु खड़े हैं।
सेवकगण बुलाने गए। सेवक कहने लगे, माता जी गुरु महाराज बुला रहे हैं। माता जी चलिए। माई कुछ नहीं बोल रही है। माई की आंख बंद है, भजन गा रही है, आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, रो रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। सेवकों ने कई बार कहा, माता जी चलिए, गुरु महाराज आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, बुला रहे हैं। माई कुछ नहीं बोल रही है। क्या माता जी बहरी थी? माता जी बहरी थी? नहीं, भक्ति भाव में इतना सराबोर थी, भक्ति भाव में इतना लीन थी, डूबी हुई थी कि बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था। इसी तरह से साधक जब बिल्कुल साधना में लीन हो जाता है, ध्यान में बिल्कुल डूब जाता है, साधक जब भीतर में उस परमानंद के आनंद को ग्रहण करने लगता है, तो बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं लगता। सेवकों ने किसी तरह से जगाया, माई जगी, और जैसे ही माई को लगा गुरु महाराज बुला रहे हैं, तो दौड़ी गुरुदेव के चरण में कटे वृक्ष के जैसे गिर गई। और गुरुदेव कहते हैं, माता जी मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। यद्यपि मांगने पर भी गुरुदेव मना कर देते थे। एक मारवाड़ी भक्त गुरु महाराज के पास आए और कहने लगे, सरकार हमें धन प्राप्ति का आशीर्वाद दे दो। तो गुरु महाराज कहते, धन को देने वाले भगवान शंकर हैं। धन को देने वाले कौन है? भगवान शंकर। तो वे गुरु भक्त हाथ जोड़कर कहते कि आप भी तो शंकर के स्वरूप हैं, सदगुरु शंकर रूप, इसी वाणी को कह देते, आप क्यों नहीं दे सकते? कई बार आए और गुरु महाराज की कृपा से अरबों खरबों में खेलने लगे थे। करोड़पति, थोड़े ही दिनों में करोड़पति हो गए, अरबों खरबों में खेलने लगे। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में रोने लगे, रोते थे वे। तो लोगों ने पूछा, आप रोते क्यों हैं? तो वे रोते हुए कहते, अरे गुरु महाराज से हमें जो मांगना चाहिए वो हमने नहीं मांगा। गुरु महाराज से मांगना चाहिए था भक्ति, और मैंने मांग लिया धन। धन धन तो बहुत मिला, लेकिन अब हमें ध्यान भजन में मन नहीं लगता, हमसे भक्ति नहीं होती, इसीलिए मैं दुखी होकर रोता हूं। गुरुदेव कहते हैं, ए माई वर मांगो। माता जी कहती हैं कि हे गुरु महाराज, आपके जब दुर्लभ दर्शन हो ही गए तो अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, कुछ भी मांग लो। गुरुदेव के बारंबार कहने पर वो माई कहती है कि सरकार आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप केवल हमें प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज और अधिक प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज कहते हैं कि ए माता जी, तूने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, धन दौलत रुपया पैसा बेटा बेटी पोता पोती कुछ नहीं मांगी, तूने भक्ति मांगी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 150 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। इसी जन्म में हम आप भी गुरुदेव से प्रेमा भक्ति मांगते हैं,
प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवों कर जोरी। मांगते तो हैं प्रेमा भक्ति, लेकिन हमारा मन, हमारा प्रेम कहाँ टिका हुआ है? हमारा मन कहाँ टिका हुआ है? संसार में, संसार के लोगों के साथ, बाल गोपाल के साथ, सगे संबंधियों के साथ उधर मन लगा हुआ है। तो उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? हम आप सुन रहे थे नवधा भक्ति के संबंध में, महर्षि मातंग देह त्याग करने जा रहे थे और माँ सबरी चरण में पड़कर रोने लगी। तो गुरुदेव कहते हैं, महर्षि मातंग ने पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? माँ सबरी कहती है कि हे गुरुदेव, आपको तो भगवान के दर्शन हो गए, आपको तो परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले, मुझे परमात्मा नहीं मिले। हे गुरुदेव, आप ही मेरे जीवन के सहारे हो, आप ही हमें छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं कैसे रहूंगी? मुझे तो भगवान के दर्शन हुए नहीं। जब माँ सबरी चरण में पड़कर बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी, तो गुरुदेव को दया आ गई और गुरुदेव कहते हैं कि ऐ बेटी, भगवान को पाने के लिए मुझे घर छोड़कर वन में आना पड़ा, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मुझे घर छोड़कर जंगल वन में आना पड़ा, लेकिन ऐ बेटी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं, कहीं मत जाना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे, स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे, स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव ने माँ सबरी को वचन दिया था और हम आपको भी गुरुदेव ने वचन दिया है। श्री सद्गुरु, हम आपको गुरुदेव ने क्या वचन दिया है? हम आपको गुरु महाराज ने क्या वचन दिया है? हम आपको भी गुरुदेव ने वचन दिया है। एक भक्त ने लिखा, मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है, मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है, जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है, जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद। सीधा सीधा बजाओ, सीधा सीधा बजाओ। मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है, जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है, वह सब प्रभु का प्रसाद है, वह सब प्रभु का प्रसाद है। हम आपको भी गुरुदेव ने वचन दिया है, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उस ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी? हरिद्वार में। कहाँ होगी? बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, देवघर में नहीं, अपने भीतर में। बाबा कबीर कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे
पास में। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। माँ सबरी को गुरुदेव वचन देते हैं, गुरुदेव ने देह त्याग कर दिया। माँ सबरी उसी दिन से माँ सबरी घबराई कि गुरुदेव ने तो कह दिया भगवान आएंगे, लेकिन गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि भगवान संडे को आएंगे कि मंडे को आएंगे। गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि भगवान जनवरी में आएंगे कि जून में आएंगे, ये नहीं बताया। लेकिन गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर माँ सबरी राह देखने लगी। हाँ, राह देखने लगी। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती, व्यवस्था बनाती, भगवान नहीं आते तो माँ सबरी अधीर होकर रोने लगती और कहती रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा। भगवान नहीं आते और संध्या के समय माँ सबरी रोना शुरू कर देती और रात रात भर बैठकर माँ सबरी रोती। आप लोगों को क्या लगता है कि माँ सबरी ने व्यवस्था बनाई और भगवान आ गए? नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहने की कृपा की है, हंसी हंसी कंति न पाइया, जिन पाया तिन रोए। जिन किन्हीं को भी भगवान मिले हैं वे भगवान के विरह में रोए हैं, उन्होंने भगवान के विरह में आंसू बहाया है। रात रात भर बैठकर रोती। अन्य लोग कहते कि सबरी पागल हो गई है। हाँ, माँ सबरी कहती कहे प्रभु मुझ में ऐसा क्या खोट है, मैंने ऐसी क्या गलती की है कि हे प्रभु आप नहीं आते। और बिल्कुल पागलों के जैसे माँ सबरी लता पता से पूछती, पशु पक्षियों से कहती, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चख चख के रखे मैंने मीठे बेर रे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चख चख के रखे मैंने मीठे बेर रे। मन जब मगन होगा, मन जब मगन होगा, राम जी पाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। भगवान नहीं आए।
माँ सबरी अधीर होकर, व्याकुल होकर बहुत रोने लगी। और जब व्याकुल होकर रोने लगी तो माँ सबरी को भगवान के आने का संकेत मिलने लगा और माँ सबरी कहने लगी, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। सभी लोग गाइए, ताली की सेवा करते हुए। भगवान को बुलाना है, परमात्मा को भीतर में पधराना है, तो ताली की सेवा करते हुए सभी लोग प्रेम से गाइए। और भगवान को यदि नहीं बुलाना है तो मत गाइएगा और ताली भी मत बजाइएगा। और जिन्हें भगवान को बुलाना है वो जरूर ताली बजाइएगा। मेरी झोंपड़ी के भाग आज, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय पाकर भगवान पधारे। माँ सबरी यथोचित स्वागत सम्मान करती है, सेवा करती है। भगवान नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान कहते हैं मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। गुरु प्रदत्त जो भी मंत्र मिला है उसे बिल्कुल आस्था विश्वास के साथ जप करना चाहिए। आगे कहते हैं, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। साधक को साधना कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों को रोकने का प्रयास करना, इंद्रिय निग्रह करना। भगवान आगे कहते हैं, सातम सममोहि मैं जग देखा,
मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को मानना, ये सातवीं भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है, जो भी मिला है परमात्मा की दया से उसी में संतुष्ट रहकर भगवान का भजन करना, भक्ति करनी और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखना। दूसरे के दोषों को देखने से हानि क्या होती है, इसी रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि जो दूसरे के दोष दुर्गुणों को उजागर करता है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कथन है, वह दोष दुर्गुण उजागर करने वाले में चला जाता है। तो बाबा कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, ज्यों दिल ढूढ़ा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। हम आप जब एक उंगली किसी के तरफ उठाते हैं, मेरे हाथ को तो देखिए, एक उंगली जब हम आप किसी के तरफ उठाते हैं, ये तीनों उंगलियां आपके तरफ इशारा कर रही हैं कि एक उंगली जो दूसरे के तरफ उठा रहे हो, पहले तो तुम अपने आप को तो देखो कि तुम कैसे हो। हाँ, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, ज्यों दिल ढूढ़ा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, इसलिए किसी की बुराई मत देखिए। बाबा तुलसी ने इसी रामचरितमानस में लिख दिया है, जो एक दूसरे की निंदा करता है, और हम आप नित्य परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, क्या? शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता। जिस पंक्ति को मैं सुनाना चाह रहा था वो ध्यान से सुन लीजिए। भजन तो लंबा है, पूरा नहीं सुनाऊंगा। निंदा किसी की हम किसी से, निंदा
कभी भी किसी से मत कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। हम आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हम आपका जीवन दोष दुर्गुणों से रहित होना चाहिए। तो महापुरुष कहते हैं, दिव्य जीवन हो हमारा, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। हम आप परमात्मा से प्रार्थना करें, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं, जो एक दूसरे की निंदा करता है वो अगले जन्म में चमगादड़ बन जाता है। और जिन्हें चमगादड़ बनने से बचना है तो आज ही संकल्प लीजिए इस सबदलपुर में और इस सत्संग स्थल में संकल्प लीजिए कि अब से, आज से कभी भी हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो निंदा नहीं करनी चाहिए। बाबा तुलसी लिखते हैं और भगवान ने कहा है, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। और अंत में भगवान कहते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भक्त को कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? घमंडी होना चाहिए, पाखंडी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ईर्ष्या द्वेष करने वाला होना चाहिए, झगड़ा झंझट करने वाला होना चाहिए, कलह क्लेश करने वाला, बेईमानी शैतानी करने वाला नहीं। भगवान कहते हैं, भक्त को सरल होना चाहिए, भक्त को निश्चल होना चाहिए, भक्त को बिल्कुल निष्कपट होना चाहिए। और जो निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, भगवान सबसे पहले उन्हीं को मिलते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जानू। भक्ति पर ध्यान दीजिए, निर्मल मन जानू। जो निर्मल मन वाले भक्त हैं, निर्मल मन जानू, सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नुभावा। निर्मल मन जानू, निर्मल मन जानू, सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नुभावा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन वाले मानव हैं, जो निर्मल मन वाले भक्त हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं को मिलता हूं। निर्मल मन जन, सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र
भाव निर्मल। इस पंक्ति को याद कर लीजिए और जीवन भर इसे गाइएगा तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। हाँ, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पाव, मोहे कपट छल छीद्र भावा। जो निर्मल मन वाले मानव हैं, भक्त हैं, भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैं उन्हीं को मिलता हूँ। एक भोला भाला बालक भगवान का भजन करता, भक्ति करता, ध्यान करता, काम कुछ भी नहीं करता। हॉर्न की आवाज़ कम करिए, हॉर्न की आवाज़ कम करिए, हमें केवल साउंड की आवाज़ चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इधर मॉनिटर में थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए, सीटी को बंद रखिएगा। वह भोला भाला बालक, भक्त बालक भगवान का भजन करता, काम कुछ नहीं करता। घर वालों ने कहा तू किसी काम का नहीं है, तू घर से भाग निकल, चला जा। बालक घर से निकलकर तीर्थ में चला गया, हरिद्वार, ऋषिकेश, और उधर जाकर रहने के लिए जगह ढूंढना शुरू किया। जगह नहीं मिले, घूमते घामते एक बहुत बड़ा मंदिर मिला और मंदिर का बहुत बड़ा गेट था और उस गेट के बाहर बड़ी सी कुर्सी लगाकर मोटे तगड़े महंत जी बैठे थे। हरिद्वार में महात्मा लोग कहते हैं आश्रम का गेट और महंत का पेट बड़ा होना चाहिए तो देखने में अच्छा लगता है। आवाज़ को ठीक करिए बाबू, आवाज़ खराब हो गई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा लगता है। तो बालक ने देखा, उस भोले भाले भक्त बालक ने देखा कि इतना मोटा तगड़ा महात्मा, लगता है कि यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है, तब तो इतना तगड़ा महात्मा है। बालक गया, प्रणाम किया और कहता कि आप महंत जी हो? महंत जी ने कहा हाँ मैं महंत हूँ, क्या बात है बोलो। इतने में उनके 2-4 चेले आए। चेले उनसे भी तगड़े तगड़े थे। तो बालक ने पूछा कि महंत जी ये लोग कौन हैं? तो महंत जी ने कहा ये लोग हमारे चेले हैं। ओ इतना तगड़ा तगड़ा चेला, लगता है यहाँ चकाचक खाने के लिए मिलता होगा, तब तो इतना तगड़ा तगड़ा चेला है। बालक कहता ओ आप गुरुजी हो? महंत जी ने कहा हाँ मैं गुरुजी हूँ। बालक कहता गुरुजी हमें भी चेला बना लो ना। हाँ बना लो। बन गया चेला। चेला बनने में क्या दिक्कत है? घर में हुआ खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर। गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर के मिट गए खाज। खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। हाँ चेला बनने में कोई दिक्कत नहीं, बन गया चेला। उस मंदिर में 10 बार भंडारा होता था। पहली पंगत लगी तो बालक दौड़ कर गया, गुरुजी इस पहली पंगत में बैठ जाए क्या? महंत जी ने कहा इतना पूछना क्या है, खाओ प्रेम से पाओ। खाया। दूसरी पंगत लगी, फिर गया गुरुजी से पूछने के लिए, गुरुजी इस दूसरी पंगत में बैठ जाए क्या? महंत जी ने कहा इतना पूछना क्या है, तुम्हें जितनी बार खाना हो खाओ। तीसरी बार फिर गया गुरुजी को पूछने के लिए कि गुरुजी इस तीसरी पंगत में बैठ जाए क्या? गुरुजी ने कहा इतना क्या पूछना है, तुम खाओ। चौथी बार, जब 5वीं बार पूछने गया तो गुरुजी का माथा गर्म हो गया। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें जितनी बार खाना हो खाओ, लेकिन मेरी खोपड़ी को मत खाओ, मेरा माथा मत खराब करो। तो चेला कहता ठीक है गुरुजी अब नहीं पूछूंगा। खाए और पड़ा रहे। 15 दिन के बाद आ गई एकादशी। एकादशी के दिन मंदिर में भोजन नहीं बनता है। हाँ भोजन करना दोष माना गया है। बालक सुबह सुबह भजन पूजन कर जैसे ही बाल भोग के लिए रसोई में गया भंडार में, तो देखता है कि चूल्हा चौका आज सब बंद है, बाल भोग नहीं बना, नाश्ता नहीं बना।
तो बालक उधर गया भंडारी को देखने। तो भंडारी माला झोली लेके सीताराम सीताराम कर रहा था। तो बालक कहता है कि ए भंडारी बाबा, ये सीताराम सीताराम करने से क्या तेरा पेट भर जाएगा? भंडारी कुछ नहीं बोला, भजन में लगा हुआ था। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज का दिन हमें गड़बड़ लग रहा है। गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या गड़बड़ लग रहा? आज तो बढ़िया दिन है, एकादशी का दिन है, भजन पूजन का दिन है, भजन पूजन करो। ये मेरे मोबाइल की आवाज़ क्यों बंद कर दिया आप वहाँ से? मेरे मोबाइल की आवाज़ कम कर दिया आप वहाँ से। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु। गुरुजी ने कहा अरे आज तो बढ़िया दिन है, भजन पूजन का दिन है, भजन करो, एकादशी करो। तो बालक पूछता है गुरुजी एकादशी मतलब भूखा रहना पड़ेगा? हाँ भूखा रहना पड़ेगा। बालक कहता गुरुजी आपके तो बहुत सारे चेले हैं, उनसे एकादशी करवाओ, लेकिन हमसे एकादशी मत करवाओ। गुरुजी ने पूछा क्यों? तो चेला कहता है कि गुरुदेव आपने आज हमसे एकादशी करवा ली तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही हम भूख से मर जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। भंडारी को बुलाया, सुनो इसे दाल चावल आटा दे दो। दे दिया। उस भोले भाले भक्त बालक से गुरुजी ने कहा कि सुन भोजन यहाँ नहीं बनाना, फिर जंगल में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बना लेना। ठीक है गुरुजी। निकला। फिर गुरुजी ने कहा सुनो सुनो, भोजन बना के ऐसे मत खा लेना, भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना फिर खाना। तो चेला हुआ भोला भाला भक्त बालक पूछता है गुरुजी कितने भगवान आएंगे, कितने भगवान आएंगे? तो गुरुजी ने कहा रे मूर्ख कहीं का, भगवान 10-20 थोड़े ना होते हैं, भगवान तो एक ही होते हैं। चेला कहता हाँ गुरुजी समझ गया, समझ गया, एक भगवान आएंगे। ठीक है। गया। जीवन में कभी भोजन नहीं बनाया था। अब भूखा तो मरता नहीं, और मरता क्या नहीं करता, लकड़ी इकट्ठा किया, भोजन बनाया, सारा भोजन केले के पत्तल में परोस दिया, और मन में विचार करने लगा कि भगवान कितना खाएंगे, भगवान थोड़ा सा खाएंगे, बाद बाकी जो भी भोजन बचेगा वो सारा भोजन हम अकेले डकार जाएंगे। भोजन परोस कर लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग, ओ मेरे भोजन का भोग। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। तो बालक कहता है कि हे भगवान जी लगता है कि आप इस चक्कर में हैं कि मंदिर में 56 भोग मिलेगा, आज कुछ नहीं बना है, गुरुजी भी खुद भूखे हैं, आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, खाना है तो ये सूखी रोटी प्रेम से खा लो। बालक कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग, ओ मेरे भोजन का भोग। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। तब बालक को लगा कि वो मंदिर वाला ठाठ बाट यहाँ नहीं है, वो सोने की थाली, चांदी की कटोरी, 56 भोग। बालक कहता कि हे भगवान जी आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग।
जैसे ही उस भोले भाले भक्त बालक ने कहा, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, इस भाव को जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान को नहीं रहा गया, भगवान तुरंत लक्ष्मण भैया और जानकी मैया के साथ वहां साक्षात प्रकट हो गए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान उस भोले भाले भक्त बालक के सामने खड़े हो गए और उस भोले भाले भक्त बालक ने जैसे ही भगवान को देखा, बालक प्रसन्न हो गया कि वाह, भगवान देखने में इतने सुंदर, इतना दिव्य रूप। लेकिन बालक भीतर से परेशान हो गया। बालक मन ही मन कहने लगा कि गुरुजी ने कहा था कितने भगवान आएंगे, एक, आए कितने, 3। बालक मन ही मन सोचने लगा और बालक एक बार भोजन के तरफ देखे और एक बार भगवान की तरफ देखे। भगवान पूछते हैं कि वत्स, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बालक कहता, भगवान जी आप लोग तो देखने में बड़े सुंदर लगते हो, अच्छे लगते हो, आप लोग तो प्रेम से प्रसादी पाओ खाओ, बाद में देखा जाएगा बचे या नहीं बचे, आप लोग तो खाओ। भगवान मुस्कुराने लगे, प्रेम से प्रसादी ग्रहण करते हैं। बालक के लिए कुछ नहीं बचा, समेट सुमेट के एक और हुआ, खाया, तृप्ति नहीं हुई। अब जो दिन में 10 बार खाता था, एक बार खाने से तृप्ति होगी? उठ के मुंह में जीरा का फोरन वाला हाल हो गया। बालक उदास होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहाँ तो 3 भगवान आ गए और सारा भोजन भगवान ही खा गए। तो गुरुजी सोचने लगे कि लगता है इसका पेट नहीं भरा होगा, इसलिए ऐसा कह रहा। ठीक है, तो चिंता मत कर, अगली एकादशी को तुझे 2 गुना राशन देंगे। ठीक है गुरुजी, अगली एकादशी को 2 गुना राशन गुरुजी दिलवाते हैं। बालक जाता है, भोजन बनाता है और भगवान को पुकारना शुरू कर देता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का। 1-2 बार ही पुकारा कि आज भगवान पूरे राम दरबार के साथ वहां आ गए और साथ में हनुमान जी भी। अब वो बालक भगवान के तरफ नहीं देखे, बार बार हनुमान जी के तरफ देखे कि ये कौन भगवान है। शरीर तो पहाड़ जैसा है और मुंह बंदर जैसा है। बालक कहता है कि भगवान जी ये कौन भगवान है, बंदर मुंह वाला भगवान, ये कौन भगवान है? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं ये कोई भगवान नहीं है, ये मेरे अनन्य सेवक हनुमंत लाल जी हैं, वो आपके सेवक हैं। हाँ। बालक कहता, ओ आपका 56 भोग प्रसादी खा खा के इनका शरीर पहाड़ जैसा हो गया है। भगवान बहुत जोर जोर से हंसने लगे कि ऐसा भोला भाला निश्चल निष्कपट बालक भक्त हमने नहीं देखा। बालक पूछता, अच्छा भगवान जी ये जो आपके साथ धनुष बाण लेकर खड़े हैं ये कौन है? भगवान कहते हैं ये मेरा अनुज भ्राता शत्रुघ्न है, ये भरत भैया हैं, ये लक्ष्मण भैया हैं। और ये बालक कहता, अच्छा भगवान जी ये लोग आपके अपने सगे भाई हैं कि अगल बगल लगे पगे जोर जार के हैं? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं, मेरे अपने सगे भाई हैं। तो बालक पूछता, ये माता जी कौन है आपके संग जो प्रथम दिन से ही आ रही है? तो भगवान कहते हैं मेरी अर्धांगिनी जानकी जी। ओ माता जी प्रणाम। बालक कहता, भगवान जी मैंने आपके भोग की जिम्मेवारी ली है कि पूरे परिवार का ठेका ले रखा है। भगवान तो जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन लक्ष्मण भैया को गुस्सा चढ़ा। लक्ष्मण भैया कहते हैं प्रभु चलिए, इस बालक को तो बात करने की भी अक्ल नहीं है, हाँ चलिए यहां से। भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत,
अरे तुम देख नहीं रहे हो इसका अंतःकरण कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, और ये जब भक्ति भाव से मुझे पुकारता है तो मुझे रहा नहीं जाता, मैं बरबस दौड़े दौड़े भागे भागे आ जाता हूँ। सभी लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया। बालक के लिए आज भी कुछ नहीं बचा, उदास हुआ और भगवान से पूछता है कि भगवान जी अगले एकादशी को कितने भगवान आओगे, आज ही हमें बता दो। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। अगली एकादशी को फिर गुरुजी ने, हाँ आज गुरुजी को संशय हो गया। चेले ने कहा कि गुरुदेव आज तो भगवान पूरे राम दरबार के साथ आए थे। तो गुरुजी को संदेह हो गया कि लगता है मेरा चेला राशन ले जाकर बाजार में बेच देता होगा और कहता भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। अरे मेरा सारा जीवन बीत गया पूजा पाठ करते हुए, आज तक भगवान एक चम्मच गंगा जल और तुलसी दल भी ग्रहण नहीं किए, और इसके बनाए हुए भोग प्रसादी को भगवान ग्रहण करते हैं। गुरुजी को संदेह हो गया। गुरुजी कहते ठीक है तू चिंता मत कर, अगली एकादशी को तुझे जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर देंगे। अगली एकादशी को गुरुजी ने जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर उनके सर पे लोड करवा दिया। बालक टकता झुकता वहां जंगल में पहुंचा, कट्टा को पटक दिया और मन में निश्चय किया कि आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगा, देखता हूं कि भगवान कैसे खाते हैं। हाँ, श्री सदगुरु कट्टा पटका और लगा भगवान को पुकारने। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग। एक दो बार ही पुकारा था कि भगवान आज पूरे राज समाज, पूरी प्रजा और बांदरी सेना सहित हजारों हजार की संख्या में पहुंचे। अब बालक एक बार कट्टा की तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ देखे कि हे भगवान इतने लोग, इस कट्टे में जितने चावल के दाने हैं एक एक दाने भी लेंगे तो इनको पूरा नहीं होगा, अब क्या करें। कि भगवान पूछते हैं कि वत्स आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया। वो भोला भाला भक्त बालक कहता है कि हे भगवान जी रोज रोज एकादशी को हम भोजन बनाते रहे, जब अपने को खाने के लिए मिलता ही नहीं तो हम भोजन क्यों बनावें। वो भोला भाला भक्त बालक कहता भगवान जी ये रहा राशन, अपने से बनाओ और अपने से खाओ। लक्ष्मण भैया को फिर गुस्सा चढ़ा। लक्ष्मण भैया कहते हैं प्रभु चलिए चलिए, आज तो भोजन भी नहीं बना, क्या खाएंगे। भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत, इस भोले भाले भक्त बालक ने मुझसे कहा है भोजन बनाने के लिए, तो मैं ऐसा भोजन भंडारा बनवाऊंगा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि संत सन्यासी भोजन करेंगे और सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा झोली भर भर कर ले जाएंगे। भरत भैया को भगवान आदेश देते हैं, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत भैया भंडारा बनाने लगे। भरत भैया ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, वो सब्जी अमनिया कराने लगे। लक्ष्मण भैया लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। हनुमान जी को सेवा दिया गया लड्डू बनाने का। वो बड़ा बड़ा हाथ हनुमान जी का, 5-5 शेर का एक एक लड्डू बनावे। एक एक महात्मा एक एक लड्डू नहीं खा पाए, इतना बड़ा बड़ा लड्डू। नारद जी ने भगवान ने कहा नारद जी से कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में निमंत्रण दे दो, सभी ऋषि मुनियों को कहवाने के लिए हम भोजन भंडारा करवा रहे हैं। सभी ऋषि मुनि लोग आने लगे, भगवान को भोग लगा। भगवान कहते हैं वत्स तुम भी कई एकादशी के भूखे हो, तुम भी भरपेट जम के खा लो। तो बालक खूब भरपेट जम के खाया और भगवान के सामने बैठकर जिज्ञासा समाधान करने लगा। गुरुजी को संदेह हुआ था, गुरुजी दबे पांव आए थे देखने के लिए कि देखें मेरा चेला राशन का क्या करता है, ले जाकर बाजार में तो नहीं बेचता है। गुरुजी जब वहां पहुंचे तो गुरुजी ने देखा, श्री सदगुरु गुरुजी ने देखा
कि राशन ज्यों का त्यों रखा हुआ है और 50 एकड़ में भंडारे की सामग्री, हजारों हजार महात्मा भंडारा खा रहे हैं, सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा झोली भर भर कर ले जा रहे हैं। भंडारा दिखे, भंडारे वाले महात्मा दिखे, सब कुछ दिखे, लेकिन भगवान ही नहीं दिखे। गुरुजी के मन में हुआ कि देखे मेरा चेला क्या करता है। चेले के पास जब गए तो गुरुजी ने देखा मेरा चेला किसी से बातें कर रहा है। तो गुरुजी ने पूछा कि वत्स तुम किससे बातें कर रहे हो, तेरे सामने तो कोई नहीं है, तू किससे बातें कर रहा है। चेला कहता है गुरुदेव आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे सामने साक्षात भगवान विराज रहे हैं, जानकी मैया विराज रही हैं, लक्ष्मण भैया चबल डुला रहे हैं, भगवान भंडारा कर रहे हैं, सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा बांदरी सेना के सैनिक सब लुटा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। गुरुजी को विश्वास हो गया कि मेरा ये भोला भाला भक्त शिष्य कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता, और ये यदि कह रहा है तो सचमुच में यहां पर भगवान हैं। और मैं कैसा अभागा, मैं कैसा अधम कि भगवान यहां पे मौजूद हैं, लेकिन भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। मेरे शिष्य को दर्शन दे रहे हैं, मेरे शिष्य से बातें कर रहे हैं, मेरे शिष्य के बनाए हुए भोग प्रसादी को भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं कैसा अभागा, मैं कैसा अधम कि भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। और दर्शन की प्यास में महंत जी आंसू बहाने लगे। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां। चेला कहता है गुरुदेव आप रो क्यों रहे। गुरुजी ने कहा कि वत्स तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, तेरा जीवन सफल हो गया, भगवान तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, भगवान तुमसे बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसा अभागा, मैं कैसा अधम, भगवान आज तक कभी भी हमें एक बार भी दर्शन नहीं दिए। बालक कहता गुरुजी आप रोइए मत, आपको भी भगवान दर्शन देंगे। बालक भगवान से कहता है कि भगवान जी जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान कहते हैं वत्स तेरे गुरुजी के भीतर कलमश भरा पड़ा है, महंत जी के भीतर अहंकार है, इसीलिए मैं तो सामने हूं फिर भी उन्हें दर्शन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं। बालक कहता भगवान जी मेरे गुरुजी आपके दर्शन के लिए इतने रो रहे हैं, इतने आंसू बहा रहे हैं, क्या आपको दया नहीं आती है। बालक कहता भगवान जी जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को भी दर्शन देना पड़ेगा, जबरदस्ती। हाँ, भक्त को वह अधिकार प्राप्त है कि भगवान से वो कुछ भी कह सकता है। हाँ, भगवान से कुछ भी कह सकता है। जैसे उस भोले भाले भक्त बालक ने कहा कि मेरे गुरुजी को भी दर्शन देना पड़ेगा, तो भगवान कहते हैं कि वत्स तुम चिंता मत करो, तेरे गुरुजी मेरे दर्शन की प्यास में इतने रोए, उन्होंने इतना आंसू बहाया कि आंसुओं के साथ ही सारा कलमश बह गया, उनका अंतःकरण धुल गया, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उनका अंतःकरण पवित्र हो गया है। तुम अपने गुरुजी को मेरे तरफ बोलो देखने के लिए, उन्हें भी मेरा दर्शन हो जाएगा। उस भोले भाले भक्त बालक ने कहा गुरुजी आप रोइए मत, आपको भी भगवान दर्शन देंगे, आप सामने तो देखिए। और उस भोले भाले भक्त बालक के कहने पर जैसे ही गुरुजी ने सामने देखा तो गुरुजी के सामने भी साक्षात भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिए।
निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन नवम सरल सब, सन छल हीना मम भरोस हिय हरष नो दीना। भगवान आगे कहते हैं, नव मह एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सो चराचर कोई। ऐसा मत सोचिए, ऐसा कभी मत सोचिए कि हमारा भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है। आप भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं, आपने भक्ति में प्रवेश पा लिया है, क्योंकि ये जो आप सत्संग कर रहे हैं, भगवान कहते हैं यही पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है और पहली भक्ति आप कर रहे हैं, इसलिए आप भक्त बन गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसा कह रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं, नव मह एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सो चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन पल परम अनुपा, मम दर्शन पल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल विलोक हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विवेद कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हो। जातिहीन अग जन्म मही, मुकुट कीन्ह अस नारी। महामंद मन सुख जहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी, ऐसे प्रभु ही विसारी, ऐसे प्रभु ही विसारी। माँ शबरी हरि के उस पद में लीन हो गई, जहाँ से पुनः इस संसार में लौटना नहीं होता। और भक्ति का संस्कार जिनके भीतर पड़ गया है, ये संस्कार कभी ना कभी भगवान से मिलाकर ही रहेगा, क्योंकि महापुरुष कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं। आय परे जो चोल, कंचन ज्यों बिष्ठा परे, घटे न ताको मोल। तो भक्ति करते करते आप एक दिन उस परमात्मा के परम धाम में चले जाएंगे। और परमात्मा का परम धाम कैसा है? बाबा कबीर कहते हैं, कहों उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रविचंद अवतारा, नहीं उजियार अंधियारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौ तद्भास यदे सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फिर परम धाम में जाने के बाद इस संसार में, इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम, समय बहुत अधिक हो गया है, भजमन कीर्तन भी होना है, फिर आरती होगी।
यह सत्संग